बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें आपको याद होगा एक शकील नाम का नौजवान था, जो कि एक गाड़ी के हिट करने की वजह से उसकी मौके पर ही वो दुनिया से चला गया था। मेरा बेटा शकील अहमद और उसका दोस्त अली हसनैन रोड की साइड पर पैदल जा रहे थे। पीछे से आने वाली LEJ 17666 सरकारी गाड़ी ने उनको हिट किया। दोनों मौका पर जाम हाक हो। हमें पता चला कि ये गाड़ी सरकारी गाड़ी है। ये जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की फैमिली के ज़रिए इस्तेमाल थी। इस गाड़ी को उसकी बेटी चला रही थी। थाने में FIR होने के बाद आज तो FIR हो गई थी। FIR होगी। जब तफ्तीश के लिए हाईकोर्ट लाहौर पहुंचे तो हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल इस्लाम में जो है ना उनको 12 घंटे हबस बेजा में रखा। ये धमकियां दी गई कि भाई आप रोज में उठा के हाईकोर्ट चले आते हैं, आपको जेल में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जाहद और मोहम्मद इरफान जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनके भाई हैं। उनके भाई हैं। जाहद और मोहम्मद इरफान ने हमें कहा कि आप 50,000 रुपये ले लें। अच्छा, ये कैसे पीछे हट जाए। जस्टिस के बेटे की नजर और जस्टिस की नजर में उसकी कीमत, उसके खून की कीमत 50,000। अली हसनैन जो है, इसके घर से कोई नहीं आया आपके साथ यहाँ पर एहतजाज करने के लिए? चला उस पर बड़ा प्रेशर डाल के उससे सुलहनामा करवाया है। अब 2 साल के बाद आपको क्यों ख्याल आया कि इस्लामाबाद में आके आपने एहतजाज करना है? इसी इस्लामाबाद में कई बार एहतजाज करने आया हूँ। जैसे ही मैं कातिल औरत के बाप का नाम लेता था कि मेरे बच्चे की जो कातिल है औरत जस्टिस मलिक शहजाद की बेटी है, यह बात मैं करता था तो मेरी बात मीडिया पे नहीं चलती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें आपको याद होगा एक शकील नाम का नौजवान था, जो कि एक गाड़ी के हिट करने की वजह से उसकी मौके पर ही वो दुनिया से चला गया था। उसके वालिदैन पिछले 2 साल से इनका कहना है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। इसी सिलसिले में आज एक एहतजाज इन्होंने किया है और तफ्तीश जो थी उसमें अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस एहतजाज के बारे में इनसे पूछेंगे। शकील के वालिद, जो शकील मरहूम है, उनके वालिद जो हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि अब तक क्या हुआ है और क्यों अब इस तरह की सूरत हाल पेश आई है कि इन्हें यहाँ पर आना पड़ा और ये एहतजाज करना पड़ा। क्योंकि सारा दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मीडिया पहुँचा है इनकी बात सुनने के लिए, और इनकी बात सुनी जा रही है और आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रफ़ाकत अली तनवी। ठीक है, रफ़ाकत भाई, ये बताइएगा, शकील को इस दुनिया से गए हुए कितने साल हो गए और हुआ क्या था? सर, 8 जून 2022 का वाक़या है और 2 साल गुजर गए। 8 जून 2022 पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मेरा बेटा शकील अहमद और उसका दोस्त अली हसनैन रोड की साइड पर पैदल जा रहे थे। पीछे से आने वाली LEJ 17666 सरकारी गाड़ी ने उनको हिट किया और दोनों मौका पर जाम हाक हो गए। शकील के साथ उसके दोस्त की भी मौके पे डेथ हो गई थी। अच्छा, सही है। तो उस आपको कैसे पता चला इस वाक़े का और फिर आप लोग कैसे पहुंचे? क्योंकि वो तो मेरा ख्याल है मानसेरा से आ रहा था, वो आया था वो? नहीं, वो सेवर फूड से ड्यूटी करके वापस अच्छा, ड्यूटी कर रहा था। कौन से वाले सेवर फूड पे था? ब्लू एरिया में, सेवर ब्लू एरिया वाले में था। ठीक है, ऑफिस की बस ने उसको ड्रॉप किया था। जी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? आप लोगों को पता चला? उसके बाद हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने केंद्र अस्पताल से अपने बच्चे की डेड बॉडी वसूल की है और फिर 3 के बाद हम दूसरे दिन पुलिस स्टेशन थाना आए। ठीक है, पुलिस स्टेशन थाना में आए हैं तो हमने आके मालूमात की है। हमें पता चला कि ये गाड़ी सरकारी गाड़ी है। ठीक है, जो हुकूमत पंजाब ने हाईकोर्ट लाहौर को दे रखी थी और इसको ये जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की फैमिली के ज़रिए इस्तेमाल थी और इस गाड़ी को उसकी बेटी चला रही थी। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके बाद इस मामले को आप लेकर गए थाने में? जी। ठीक है, तो थाने में फिर क्या सलूक हुआ आपके साथ? थाने में FIR होने के बाद आज तो FIR हो गई थी? FIR होगी। ठीक है, तफ्तीशी क्या कहता है आपका? तफ्तीशी उस वक्त मेरे तफ्तीशी थे मियां खान साहब। मियां खान साहब इस केस के सिलसिले में तफ्तीश के लिए हाईकोर्ट लाहौर गए। ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी हाईकोर्ट लाहौर को दी गई थी हुकूमत पंजाब में। तो जब तफ्तीश के लिए हाईकोर्ट लाहौर पहुंचे तो हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल इस्लाम में जो है ना उनको 12 घंटे हबस बेजा में रखा और उनको कहा, ये आपके तफ्तीशी खुद कह रहे हैं? जी, तो तफ्तीशी ने बाकायदा अपनी रिटर्न एप्लीकेशन दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। ठीक है, और बहुत सारे इदारों को उसने अपनी रिटर्न एप्लीकेशन दी है कि मेरे साथ कार्य सरकार में मुदाखलत की गई है, लिहाजा मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो उसको ये धमकियां दी गई कि भाई आप रोज में उठा के हाईकोर्ट चले आते हैं, आपको जेल में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनसे जबरदस्ती फाइल छीनी। फाइल छीनने के बाद जो है ना उससे सारा रिकॉर्ड लिया। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो हिले बहाने करके अपनी जान छुड़ा के वहाँ से वापस आए। ठीक है, ये बताइएगा कि शकील कितने साल का था? शकील की उम्र 22 साल थी। और उसका जो दोस्त था रियासत?
तकरीबन हम उम्र होंगे, यार दोस्त थे तो साल 2 आगे पीछे होंगे या हम उम्र होंगे। और कितने साल से वो अपने गांव से यहाँ पर आया हुआ था और जॉब कर रहा था? सर में जॉब कर रहा था, तो गांव से आए हुए तकरीबन छुट्टी गुजार के जब वापस आए तो 8वां दिन था। अच्छा, तो कितने साल से काम कर रहा था इस्लामाबाद में? सर मेरे ख्याल से सेवर फूड पे 6 माह से काम कर रहा 6 माह से काम कर रहा था ये। जी। ठीक है, इसके अलावा कितने भाई हैं उसके? इसके अलावा उस वक्त जब मेरा बच्चा शकील अहमद फौत हुआ तो उस वक्त मेरे 2 बच्चे थे और 2 बेटियां थी। तो मेरे बच्चे की फौतगी के बाद अल्लाह ने मुझे फिर एक बच्चा दिया। अच्छा जी, सही है। जो कि 17 साल के बाद अच्छा, अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया। ठीक है। जी। तो लेकिन वो शकील का नस्ल बदल तो नहीं हो सकता ना जी? शकील सबसे बड़ा शकील था। सबसे बड़ा शकील था। और ठीक है, और रियासत जो था उसके वालिद या कोई फैमिली में से कोई आया यहाँ पे? वजाहत वजाहत नाम उसका? वजाहत मलिक शहजाद का बेटा है। अच्छा वो 10 जून को हमारे घर आया। अच्छा। उसके साथ अदील इशफाक और मोहम्मद इरफान, अच्छा, ये लोग थे। और ये इनकी अपनी स्टोरी यहाँ की भी थी। तो उसके अलावा ये मानसरा पहुंचे तो इन्होंने डीपीओ साहब मानसरा से प्रोटोकॉल लिया। मानसरा थाना की पुलिस, थाना उगी की पुलिस, थाना दरबन की पुलिस, ये मेरे घर गए हैं। इन्होंने पूरा अपना एक पावर शो किया, अपनी एक ताकत दिखाई है कि हम इतने ताकतवर हैं। अच्छा, इन्होंने हमें इतने तक ये नहीं कहा कि ये अफजाह ने यार मेरी बहन से ये एक्सीडेंट हो गया, हमें माफ कर दो, नहीं। ये अपना ताकत आजमाते रहे, अपना जोर आजमाते रहे। वो इतना तक मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात पे, मेरा बेटा तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मुझे सबसे बड़ी तकलीफ जो पहुंची है वो ये पहुंची है कि वजाहत और मोहम्मद इरफान ने मुझे कहा जी कि आपने 50,000 रुपए। वजाहत जो है वो उनकी जो बेटी हैं उनके भाई हैं, मतलब जी जी, जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनके भाई हैं? उनके भाई हैं। ठीक है। वजाहत और मोहम्मद इरफान ने वजाहत और मोहम्मद इरफान ने हमें कहा कि आप 50,000 रुपए ले लें। अच्छा, ये कैसे पीछे हट जाएं। और ये बात मुझे अपने उस बच्चे की फौतगी से भी बड़ा सदमा अपने बेटे के केस से आप पीछे हट जाएं? जी जी। अच्छा जी, सही है। तो आपका बेटा जो है वो मतलब 50,000 रुपए का था? जस्टिस, ठीक है, जस्टिस के बेटे की नजर और जस्टिस की नजर में उसकी कीमत, उसके खून की कीमत 50,000। देखिए कानून से बढ़ के तो कोई नहीं है, चाहे वो जस्टिस हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कानून से बढ़ के ही तो लेकिन 2 साल से नजर आ रहे हैं, कानून से बढ़ के ये। अगर ये इसी तरह का कत्ल मेरे बेटे से, मलिक शहजाद का बेटा कत्ल हो जाता तो मेरे पूरे खानदान को आज तक पता नहीं क्या क्या कर देते वो। तो जबकि उनकी बेटी से मेरा बेटा कत्ल हुआ तो उनके लिए कानून देखें आपके सामने। दूसरा दोस्त आपने बताया रियासत, नहीं, अली हसनैन जो है, इसके घर से कोई नहीं आया आपके साथ यहाँ पर एहतजाज करने के लिए? अच्छा, उसके वालिद साहब नहीं थे? वालिद साहब बहुत हो गई। उसकी बहनें, एक भाई है, उस भाई पे बकौल उनके रिश्तेदारों की और आगे पीछे उस पर बड़ा प्रेशर डाल के उससे सुलहनामा करवाया, या अल्लाह बेहतर जानते हैं वो सामने नहीं आ रहे क्या वजह। आज उनको, हालांकि वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, आज उनको यहाँ पे आना चाहिए था और आके अपने भाई की बात करनी चाहिए थी। तो ये जरूर कोई न कोई ऐसा मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। ये बताइएगा कि आप, जैसा कि अब ये सूरत हाल है, शकील दुनिया से चला गया और आपका जाहिर है कमाने वाला बच्चा था, जी जी। उसके बाद अब कौन देख रहा है सब इसे सिलसिले को? क्योंकि एक तो अभी कह रहे हैं कि आप शकील के बाद अभी एक आपके घर में और बच्चा जो है वो आया है, तो बाकी सिलसिला अब कौन देखता है? क्योंकि वो इतनी दूर से आया और यहाँ पे काम कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे 2 भाई हैं और मुझे हर तरह की मेरे भाइयों की सपोर्ट है, मेरे दोस्तों की सपोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और सबसे बड़ी सपोर्ट तो मेरा अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइएगा भाईजान कि अब 2 साल के बाद आपको क्यों ख्याल आया कि इस्लामाबाद में आके आपने एहतजाज करना है? इससे पहले आप कहाँ थे? सर मैं इसी इस्लामाबाद में कई बार एहतजाज करने आया हूँ। ये सामने प्रेस क्लब है, मैंने इसके अंदर आके इंटरव्यू दिया। हजरत चौधरी सदर हैं प्रेस क्लब या जो भी हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया लेकिन मीडिया पे नहीं चलाया। उसकी वजह यही थी, जैसे ही मैं कातिल औरत के बाप का नाम लेता था कि मेरे बच्चे की जो कातिल है औरत जस्टिस मलिक शहजाद की बेटी है, यह बात मैं करता था तो मेरी बात मीडिया पे नहीं चलती। सबसे बड़ी ज्यादती मेरे साथ मीडिया ने भी की है, क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उस वक्त, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने जो है ना प्रेस क्लब एहतबार में एहतजाज किया। मैंने जो है ना यहाँ इस प्रेस क्लब पे आया हूँ। यहाँ के कितने आप सोशल मीडिया के जो साथी हैं लोकल, मैं आपको सबूत के तौर पर मेरी आईडी आप सर्च कर लें, कितने ही आपको मेरे बयान मिलेंगे। मैं कई बार अपीलें करता रहा, कई बार जो है ना मैं रिक्वेस्ट करता रहा। मैं इस प्रेस क्लब पे भी आया हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात जो है ना, कराची प्रेस क्लब पे हमारे
हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारा के 18 कबाइल ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया और उस पर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं तो 2 साल से बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं बैठा हूँ। मैं रात दिन इस केस के पीछे लगा रहा और सबसे बड़ी तकलीफ मुझे मलक शहजाद के बेटे वजाहत और मोहम्मद इरफान ने बचाई कि आप 50,000 रुपये ले लें और केस से पीछे हट जाएं। तो ये बात जब भी मैं बैठूं तो मुझे ये बात चुभती थी, तो मैं रात दिन इस केस के पीछे लगा रहा। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, कोई आया आपसे बात करने के लिए, किसी ने कोई यकीन दहानी कराई, कोई इंसाफ की आपको उम्मीद है? अगर नहीं ऐसा होता तो कितने दिन आपको हुए यहाँ पर आए हुए? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद अगला लाएअमल क्या सोचा आपने? लेकिन अभी हम सुबह से यहाँ आए, हमारे साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं आए। हम थोड़ी देर मजीद इंतजार करेंगे और अगर हमारे तालबात ना मानेंगे तो हम यहाँ से डी चौक का रुख करेंगे। अगर डी चौक में भी आपकी बात नहीं सुनते तो हम धरना जारी रखेंगे। अच्छा, ये इस्लामाबाद में है जी। और शकील की आपने कहानी सुनी, अली हसनैन का भी आपने सुना कि अली हसनैन और शकील जिस तरह से इस दुनिया से गए, और इनके वालिद की भी आपने बात सुनी। ये सिर्फ ये कर रहे हैं कि चाहे कोई भी शख्सियत हो, कोई भी ओहदा हो, कोई भी उनको जो है वो मकाम मिल गया हो, एक बड़ा मुक़द्दस ओहदा है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और बड़ी ही मतलब अहम एक शख्सियत होती है जिसके बारे में इन्होंने कहा कि उनकी तरफ से जो है ये प्रेशर, ये हम बात नहीं कर रहे, ये इनके वालिद जो हैं मरहूम शकील तनोली, उनके वालिद ये कह रहे हैं कि इनके साथ जो हालात पेश आ रहे हैं, इनके मुताबिक वो इस वजह से आ रहे हैं कि जिस तरह के हालात आपको इस वीडियो के अंदर आपने देखे। तो इस पर इनका ये कहना है कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता यहाँ पर रहेंगे। अगर फिर भी इनकी बात नहीं सुनी जाती तो डी चौक पे चले जाएंगे। अगर वहाँ भी इनकी बात नहीं सुनी जाती तो ये और इनके सारे दोस्त जो खड़े हुए यहाँ पर, जो शकील के दोस्त हैं, अली हसनैन और जो बाकी इसके दोस्त हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर खड़े हुए जो उसके साथ काम कर रहे थे। और अली हसनैन की तरफ से तो कोई नहीं आया, लेकिन शकील के वालिद और उसके दोस्त उन दोनों के दोस्त जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि जब तक इनका ये मुतालबा पूरा नहीं होता, इनका ये एहतजाज जारी रहेगा। और ये लोग जाएंगे डी चौक में भी नहीं सुनी जाती तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और अगर तब भी इनकी सुनवाई नहीं होती तो इनकी कॉल ये है कि ये सब भूख हड़ताल करेंगे और तब तक जारी रहेगी हड़ताल जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।